फाइनेंशियल हैबिट्स। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी जरूरी है या फिर सेविंग तो बस अमीर लोग ही कर सकते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, सच तो ये है कि 2025 में वो लोग अमीर नहीं बनेंगे जिनकी कमाई ज्यादा है, बल्कि वो बनेंगे जो पैसे को संभालना जानते हैं। आपकी इनकम चाहे 10,000 हो या 1 लाख, अगर आप सही फाइनेंशियल हैबिट्स नहीं अपनाएंगे तो पैसे की तंगी हमेशा बनी रहेगी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी 5 सिंपल लेकिन पावरफुल आदतें सीखेंगे जो मिडिल क्लास को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती हैं, वो भी जीरो स्ट्रेस और जीरो कॉम्प्लेक्स टर्म्स के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा एक बोनस टिप जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल, आपका पैसा जा कहां रहा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि महीने के अंत तक सैलरी कहां गायब हो जाती है? यकीन मानिए, 90% लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। यही सबसे बड़ी गलती है। बिना ट्रैक किए पैसे को पानी की तरह बहने देते हैं और फिर सोचते हैं कि सेविंग कैसे करें। दोस्तों, सॉल्यूशन सिंपल है। हैबिट नंबर 1, डेली खर्च लिखने की आदत डालिए। चाहे वो 10 रुपये का समोसा हो, 50 रुपये की चाय हो या 2000 रुपये की EMI हो, हर खर्च को ट्रैक करना शुरू कीजिए। एक छोटी सी डायरी रखिए या फिर मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे वॉलेट, मनी मैनेजर या सिर्फ गूगल शीट, कुछ भी चलता है। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, 1 महीने बाद आपको खुद समझ आने लगेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है, और यहीं से शुरू होगी आपकी सेविंग जर्नी। ट्रैकिंग से आपको पता चलेगा कि आप अननेसेसरी चीजों पर कितना खर्च करते हैं, जैसे बाहर का खाना, इंपल्सिव शॉपिंग या फिर बिना सोचे समझे लिए गए सब्सक्रिप्शंस। जब आप इन खर्चों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो कटौती करना आसान हो जाएगा, और यही कटौती आपकी सेविंग में कन्वर्ट होगी। याद रखिए दोस्तों, हर छोटी बड़ी सेविंग मायने रखती है। 100 रुपये बचाए या 1000, हर सेविंग आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के करीब ले जाती है। दोस्तों, बचपन में हम सबको यही सिखाया जाता था, पहले कमाओ फिर खर्च करो। लेकिन असल जिंदगी में हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं, और जो बचता है उसे सेविंग कहते हैं। यही अप्रोच गलत है। हैबिट नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है अपनी इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले अलग कर देना। जैसे अपनी सैलरी आते ही 10 से 20% सेविंग अकाउंट या SIP में डाल देना। सोचिए इसे ऐसे, आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा खुद को दे रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए। और ये कोई खर्चा नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है आपके अपने सपनों में। अब सवाल यह है कि हर महीने मैन्युअली पैसे ट्रांसफर करने का झंझट कौन करे? सॉल्यूशन सिंपल है, ऑटो डेबिट। अपनी बैंक अकाउंट में एक ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए, ताकि बिना कुछ सोचे आपकी सेविंग हो जाए। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी, और 2025 में यही आदत आपको एक सिक्योर फ्यूचर दे सकती है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। अचानक नौकरी चली जाए, कोई बीमार पड़ जाए या फिर कोई और अनहोनी हो जाए। ऐसे समय में यही इमरजेंसी फंड आपका साथ देगा। इसीलिए दोस्तों, आज से ही पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, और यकीन मानिए, आप कभी पछताएंगे नहीं। दोस्तों, आज के जमाने में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जहर सबको लगा हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स ने तो इसे और भी आसान बना दिया है। एक क्लिक पर सब कुछ अवेलेबल, लेकिन यही इंस्टेंट शॉपिंग बन जाता है इंस्टेंट लॉस का कारण। हैबिट नंबर 3, 24 घंटे का रूल को अपनी जिंदगी में अपनाइए। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले 24 घंटे रुकिए। मतलब, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो तुरंत खरीदने के बजाय 24 घंटे के लिए सोचिए, क्या आपको सच में उसकी जरूरत है? क्या वो चीज आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करेगी? ज्यादातर बार हम अननेसेसरी चीजें सिर्फ इमोशन में खरीदते हैं, जैसे कोई सेल देख ली, कोई डिस्काउंट ऑफर आ गया, या फिर दोस्त ने नई चीज खरीद ली तो एफोमो में आ गए। लेकिन 24 घंटे बाद जब हम शांत मन से सोचते हैं तो समझ आता है कि वो खर्चा अवॉइडेबल था। अगर आप इस आदत को पकड़ लें तो हर महीने 2000 से 5000 रुपए तक की अनवांटेड खर्च बचा सकते हैं, और यही पैसे बन सकते हैं आपके इमरजेंसी फंड या इन्वेस्टमेंट फंड का हिस्सा। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे रुकने से आप कितना पैसा बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी शॉपिंग करने जाएं तो 24 घंटे का रूल को याद रखिए। यह आपकी सेविंग जर्नी का गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जिम क्यों ज्वाइन करते हैं? सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक्सरसाइज करना पसंद है? नहीं, असली वजह होती है गोल।
कोई वेट लॉस करना चाहता है, कोई मसल्स बिल्ड करना चाहता है, कोई फिटनेस इंप्रूव करना चाहता है, सेविंग के साथ भी यही फंडा अप्लाई होता है। हैबिट नंबर 4, सेविंग के लिए क्लियर गोल बनाइए। जैसे 50,000 रुपए अपनी ड्रीम बाइक के लिए, 1 लाख रुपए सिस्टर्स की शादी के लिए, 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के लिए, या फिर 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट अपने पहले घर के लिए। जब सेविंग का नाम सिर्फ बचत नहीं बल्कि एक ड्रीम हो जाता है, तो आपका पूरा माइंडसेट बदल जाता है। हर सेविंग में आपको एक फ्यूचर नजर आता है, आपकी ड्रीम बाइक, आपका ड्रीम होम, आपकी सिक्योर फ्यूचर। और यकीन मानिए, जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो हाउ अपने आप मिल जाता है। आप खुद तरीके ढूंढने लगते हैं, कैसे और पैसे बचाएं, कैसे अपनी इनकम बढ़ाएं, कैसे अपने गोल्स को जल्दी अचीव करें। इसलिए दोस्तों, आज ही बैठिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए, उन्हें फील कीजिए, और यकीन मानिए आप कभी सेविंग को स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों, 21वीं सदी में पैसा कमाने के तरीके बदल चुके हैं। अब सिर्फ नौकरी करके अमीर बनना मुश्किल है। आज जरूरत है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की, इन्वेस्टमेंट की और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाने की। और ये सब कुछ मुमकिन है अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान दें। हैबिट नंबर 5, रोज सिर्फ 15 मिनट फिनटेक या पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए निकालिए। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, ब्लॉग्स पढ़िए या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन एप्स एक्सप्लोर कीजिए। एग्जाम्पल के लिए SIP, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, इमरजेंसी फंड, क्रेडिट स्कोर, इन सभी चीजों को समझिए। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन घबराइए मत। हर दिन एक नई चीज सीखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप समझ पाएंगे कि कैसे पैसे को काम पर लगाया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट की जाती है। याद रखिए दोस्तों, आपका पैसा उतना ही बढ़ेगा जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। 1 साल बाद आपकी फाइनेंशियल IQ आपकी इनकम से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आज से ही खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने का प्लेज लीजिए और यकीन मानिए, ये आपकी जिंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों, इनकम कम होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन सेविंग ना होना आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ जरूर है। अगर ये वीडियो आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है, तो आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। कौन सी हैबिट सबसे पहले अपनाएंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हां, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं 1000 रुपए से कैसे शुरू करें पैसिव इनकम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्थी एंड स्टे फाइनेंशियली वाइज।